अबे दुबे, ये 6 चुनाव जो चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, इससे तय हो जाएगा ना देश का मूड क्या है? या फिर आप अभी भी ये कहेंगे वोट चोरी हो रही है, जीत गए तो वोट चोरी और हार गए तो बोले हाँ सब ठीक है, मोदी का युग खत्म हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा के चुनाव में बैसाखियों पर आ गई, प्रधानमंत्री जी 6 से 7 राउंड में वाराणसी में पीछे थे, फिर उसका अनाउंसमेंट रोककर उनकी जीत घोषित कर दी, तभी हमें इस बात का आभास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब संवैधानिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस देश के प्रजातंत्र पर आक्रमण करेगी। और ये एक असंवैधानिक प्रक्रिया है। मैं सर्वोच्च अदालत में मुकदमा है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये पूरी तरह से अवैधानिक प्रक्रिया है। जो एसआईआर में जो फॉर्म बांटे हैं, आप सेना की बात कर रहे हैं, शर्मनाक बात है कि भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग हमारे पूर्व नौसेना प्रमुख, जिनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, उनको इस देश का नागरिक मानने से इनकार करते हैं। करोड़ों लोगों को इस देश के इन्होंने कहा कि तुम नागरिक नहीं हो, नागरिकता अपनी सिद्ध करो, ये कागज दिखाकर सिद्ध करो। और कागज कौन सा? आप याद कीजिए कि जब हम आधार कार्ड 2021 में इंट्रोड्यूस किया था तो पार्लियामेंट्री एक्ट से हुआ था, वो चुनाव आयोग के विवेक पर नहीं था। हमारे पास फॉर्म 4 है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, जिसमें नए वोटर का रजिस्ट्रेशन हो, पहली बार के वोटर का रजिस्ट्रेशन होगा, वोटर का रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर वो नागरिक है या नहीं है तो फॉर्म 7 में निर्धारित होगा। एक नया फॉर्म लेकर आए ये लोग, क्योंकि आर्टिकल 327 में इस बात का साफ उल्लेख है कि चुनाव आयोग कानून बनाने की संस्था नहीं है, कानून पार्लियामेंट से बनेगा, और 324 और 327 को हार्मोनियसली पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, 17 करोड़ वोटर हैं उनके, 17 करोड़, जानते हैं आप? स्थानीय निकाय को पढ़िए, अभी 3 महीने पहले उन्होंने अपडेट किया है लोकल बॉडी की चुनाव की लिस्ट को, और 40 लाख वोट बढ़ाए वहां पर। अब वहां 5 करोड़ वोट है ही नहीं उसमें। यहां वेस्ट बंगाल आ जाइए। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, बिहार में एक भी बीएलओ ने आत्महत्या क्यों नहीं की? ये पूछिएगा कभी इनसे, क्योंकि वहां पर बाकायदा डीएम ने कह दिया कि नहीं हो तो तुम खुद अपने हस्ताक्षर करके दे देना, और यारोज ने एक लिस्ट दी और वो लिस्ट से कहा कि इन नामों को काट दीजिए। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस भी दिन सरकार बदली उस दिन सीबीआई की इंक्वायरी होगी और ये सारे सलाखों के पीछे होंगे। बात रही वेस्ट बंगाल की, क्या नैरेटिव है इनके पास? कोई डेवलपमेंट का मॉडल दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी चुनाव में? ये तो जनादेश नहीं ज्ञानादेश के भरोसे हैं कि अच्छा, मतलब ममता जी जीत रही है फिर तो, है ना अबे दुबे? ममता जी जीत रही है ना बंगाल? नहीं, वहां देखिए, इन 5 राज्यों में अब प्रजातंत्र की जीत होगी, जनता में इस बात की जागरूकता। मैं वही तो पूछ रहा हूं, बंगाल में ममता बनर्जी जीतेंगी तो इतना तो बोल दीजिए। प्रजातंत्र कैसे जीतेगा? अरे बंगाल में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जीतेगी? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मानक जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की हार तमिलनाडु में स्वाभाविक है, हाँ। केरला में स्वाभाविक है, हाँ। असम में ये बैसाखियों के सहारे हैं। असम में क्या किया? सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद के अलावा कुछ नहीं किया। जिसको कहते थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा लुई बर्जर केस का आरोपी, किताब निकालते थे, छापे मारते थे 14-14, उसको मुख्यमंत्री बनाकर इन्होंने रखा। कौन सा एक प्रांत है जहां पर ये सरकार? अच्छा अबे जी, ओके अबे जी, एक सेकंड, ऑलराइट, मतलब आपकी बातों से मैं ये समझ रहा हूं कि अगर जीते, जैसा मैंने सवाल किया ना, आपने मेरी बात को सही साबित कर दिया कि अगर आप जीते तो सब ठीक ठाक है, लोकतंत्र की जीत है, अगर आप हारे तो वोट चोरी हो गई। किसने कहा आपको ये बात? हमने कर्नाटक में जीते, हमारी सरकार है, फिर भी हमने कहा कि हमारे 18 जो हमने नोटिस दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ऐप के माध्यम से संस्थागत तरीके से वोट चोरी करने की कोशिश की गई, इन्होंने एक का जवाब नहीं दिया। हमने उन दोनों में चुनाव की जीत के बाद ही एलिगेशन लगाए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब नतीजे स्वीकार करेंगे ना? मैं ये पूछ रहा हूं मोटे तौर पे, आप महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के और 5 स्टेट के स्टेट इलेक्शन के नतीजे स्वीकार कर लेंगे ना? भाई, प्रजातंत्र में नतीजे जब स्वीकार किए जाते हैं जब निष्पक्ष हों। जब निष्पक्षता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे नतीजे, तो हम कैसे उसको स्वीकार करेंगे? ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, ठीक है। अच्छा अबे जी, एक सवाल और उसके बाद के शर्मा, ये ईडी की जो रेड हुई है, इसमें कौन सही है कौन गलत है? भाई, आप तो जानते ही हैं, इनकी सत्ता के दामादों के तरह ये काम कर रहे हैं। जहां जहां ईडी की रेड, वहां कितनी जगह हुई ईडी की रेड? इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए आप।
क्या ये नहीं कहते थे कि भाग मुकुल भाग सीबीआई आ रही है? ठीक है, मतलब ये बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ ना, ममता जी ने नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया। अरे मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। भ्रष्टाचार पर इनके एक्शन पर संदेह नहीं, प्रामाणिक संदेह इसलिए है कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, वो मुकुल रॉय हो, वो शुभेंदु अधिकारी हो, वो प्रफुल्ल पटेल हो, वो हसन मुंशरिफ हो, वो अजीत पवार हो। अजीत पवार तो हंस हंस के खुद कह रहे थे, बोले ये आरोप लगाते 70,000 ठीक है, ओके, ऑल राइट, अब ठीक है, के ठीक है, साथ ठीक है, ठीक है, अभय दुबे, ऑल राइट, ओके, अब रुक जाइए, ओके, अब रुक जाइए, अभय जी, अब रुकिए। इसका मतलब अभय जी ने अभी पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर अपना स्टैंड जो है फाइनल नहीं किया है, क्योंकि शायद गठबंधन की बात चल रही होगी। लेकिन अभय जी को बाउंसर खेलना आता है। अरे अभय जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं उन्होंने और तो- बिना हेलमेट के खेल रहे हैं। के शर्मा, आपकी बारी है। बात सुनिए, नहीं आखिरी बात कहने दीजिए मानक जी। हाँ। वो वैभवशाली विरासत कांग्रेस पार्टी की वेस्ट बंगाल की याद कीजिए आप। अब हमारे बीसी राय साहब से लेकर तो सिद्धार्थ शंकर रे 47 से 77 का स्वर्णिम कार्यकाल, और हमने नहीं कहा। हाँ। अमित शाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पहला आईआईटी हमने वेस्ट बंगाल में दिया, मैन्युफैक्चरिंग का हब वेस्ट बंगाल में था, सबसे बड़ा जो कार्गो है वो वहां पोर्ट वेस्ट बंगाल का था। आप ये देखिए, बीसी राय के नाम से WHO ने पूरे वर्ल्ड के हेल्थ मॉडल के लिए उस दिन को डॉक्टर्स डे डिक्लेयर किया, और ये सारी बातें अमित शाह साहब ने हमारे स्वर्णिम कार्यकाल की है। तो क्लेम हमारा ही बनता है। एक तरफ नफरत, नकारात्मकता, निराशा है, हमारा मतलब और एक कांग्रेस तरफ पार्टी का, गौरवशाली। अभय जी, कांग्रेस हाँ, पार्टी का एक तरफ गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है, अरे और कितनी दूसरी पुरानी तरफ बात कर रहे हैं, कहाँ लेफ्ट के और नहीं, टीएमसी ये- से पुराना, उससे भी पीछे चले गए। लेकिन अभय जी से नहीं तो पीछे तो हमारी सरकार ही तब थी। अभय जी ना, ने आप पूछा- देखिए। अच्छा, विनोद जी पूछ रहे हैं कुछ, एक सेकंड, विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। अभय जी, टीएमसी जो है वो कांग्रेस का एक्सटेंशन है या कांग्रेस उसकी मात्र संस्था है? नहीं देखिए, कांग्रेस ये मात्र संस्था या एक्सटेंशन कहने की अपेक्षा अंतर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी ने वेस्ट बंगाल को क्या दिया और कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया। जब तक ममता जी हमारे साथ थी तब तक उनका कृतित्व और व्यक्तित्व अलग था, भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। ठीक है, लेकिन ओके, ऑल राइट, अंतर ठीक है देख शर्मा, लीजिए, ठीक है। हमने देखा है कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ममता जी ने भी रोकने की कोशिश ठीक है, ओके, की, और के शर्मा, अब प्रधानमंत्री के शर्मा पास की तो बारी कोई है। विजन के शर्मा, नहीं।